प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु दास पास्टर अतुल मसीह, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर भला परमेश्वर है और वो मेरे और आपके जीवन के अंदर अपने अद्भुत कार्य को करता है। और सबसे बढ़कर के परमेश्वर ने अपने वचन को इसलिए दिया है क्योंकि ये वो मेजरिंग रॉड है जो मेरे और आपकी जिंदगी के अंदर चल रही हर एक बात और हर एक समस्या का समाधान है। मेरे भाई मेरे बहन, मेरे और आपके जीवन के अंदर एक मसीह को कैसी जिंदगी जीनी चाहिए और किस प्रकार से क्या करना चाहिए, ये हर एक बात प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा मुझ तक और आप तक पहुंचाई है। सो मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इस प्रोग्राम के एक और नए एपिसोड में, जिसका की नाम है सवाल जवाब बाइबल टीचिंग्स। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का जो सवाल है, ये सवाल है, क्या मसीही लोगों को या परमेश्वर के लोगों को सेकुलर म्यूजिक या संसारिक गीतों पर डांस करना चाहिए या उन गीतों को सुनना चाहिए? क्या ये गलत है? और बाइबल इसके विषय में हमें क्या बताती है? आज हम इस सवाल के ऊपर थोड़ा सा बाइबल से अध्ययन करेंगे और देखेंगे। ध्यान रखिए, ये प्रोग्राम आपके लिए शुरू किया गया है। वो बातें जो परमेश्वर के वचन में हैं, वो चीजें जो किसी भी तरीके से मेरे और आपके जीवन के अंदर हमें परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर के वचन से अलग करती हैं, उन बातों को आज हम सवाल के माध्यम से उन बातों के जवाब को हम देखते हैं। सबसे पहली चीज मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल के अंदर जब मैं और आप पढ़ते हैं तो ऐसी कोई सच वर्ड्स नहीं पाई जाती जो ये बताती हो कि हमें सेकुलर म्यूजिक या संसारिक म्यूजिक के ऊपर डांस नहीं करना चाहिए या हमें उसको सुनना नहीं चाहिए। पूरी बाइबल के अंदर पर्टिकुलरली कोई भी ऐसी बाइबल वर्स आपको नहीं मिलती। लेकिन हाँ, एक बात जरूर मैं आपसे कहना चाहूंगा, बाइबल के अंदर क्लियरली इस बात को बताया गया है कि मेरा और आपका सुनना और मेरा और आपका जो आवरण है, मेरा और आपका जो जीवन शैली है, वो किस प्रकार की होनी है, ये परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है। मेरे भाई मेरे बहन, जब मैं और आप बात कर रहे हैं सेकुलर म्यूजिक की, संसारिक गीत की या म्यूजिक की, तो सबसे पहली चीज मुझे और आपको इस बात को जानना है कि आखिर सेकुलर म्यूजिक है क्या। सेकुलर म्यूजिक वो म्यूजिक है, एनी म्यूजिक, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, any music which does not glorify God but glorify world and the lust of the world। ये जो सेकुलर म्यूजिक है, कोई भी वो म्यूजिक जो परमेश्वर को महिमा नहीं देता, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं होती, जिसके द्वारा परमेश्वर के कार्य बयान नहीं किए जाते, जिसके द्वारा आपके जीवन के अंदर आत्मिक उत्थान या आत्मिक उन्नति नहीं आती या आप परमेश्वर का के समीप नहीं जाते, हर एक वो म्यूजिक, हर एक वो गीत सेकुलर है। अब चाहे वो कितना ही अच्छा बजाया गया हो या कितना ही अच्छा गाया गया हो, मेरे भाई मेरे बहन, हर एक समय जब आप सेकुलर म्यूजिक को सुनते हैं तो वो आपको ना तो परमेश्वर के कामों का बयान करता है और ना ही आपके अंदर ऐसा कुछ भाव उत्पन्न करता है कि आप परमेश्वर के निकट आए। ऐसा सेकुलर म्यूजिक जब आप सुनेंगे, आपके जीवन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इस बात को आपको जानने की जरूरत है, आखिर म्यूजिक का जो ये आया कहां से है, इसकी शुरुआत कहां से हुई है। जब आप परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूं परमेश्वर के लोगों कि जो शैतान था, जिसको मैं और आप लूसीफर कहते हैं, राइट, जो शैतान था, ध्यान से सुनिएगा, जी हां, जो शैतान था वो एक वर्शिप लीडर था, वो एक आराधक था और उसका काम था स्वर्ग के अंदर परमेश्वर की आराधना करना। ये उसका बिजनेस था, ये उसका काम था
क्योंकि वो परमेश्वर ने जब उसको सृजा था तो कुछ इस रीति से सृजा था कि सारे साज उसके पंखों के अंदर दिए गए थे, और जब कभी भी वो अपने पंखों को हिलाता था तो उसके पंखों से वो म्यूजिक, वो धुनें, वो इंस्ट्रूमेंट के आवाजें उसके पंखों से निकला करती थी, जिसके द्वारा वो आराधना किया करता था परमेश्वर की। लेकिन बाइबल बताती है कि लूसीफर ने पाप किया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, और जब वो गिरा दिया गया तो बाइबल मुझे और आपको बताती है कि उसने अपने जो बिजनेस है, कौन सा बिजनेस, ये म्यूजिक वाला जो बिजनेस है, ये गाना और बजाना, ये उसने बंद नहीं किया। लेकिन अब उसका एक कार्य था कि जो कुछ परमेश्वर ने उत्तम किया है वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं करता था, अब वो लोगों को गिराने के लिए या परमेश्वर के उद्देश्य को, परमेश्वर की महिमा को बिगाड़ने के लिए अब वो कार्य करता था। और ध्यान रखिए, जब कभी भी आप सेकुलर म्यूजिक को सुनते हैं, संसारिक गीतों को सुनते हैं, उन पर डांस करते हैं, कई लोग कहते हैं पास्टर साहब कोई गलत बात थोड़ी ना है, हम सेकुलर में हम तो एंटरटेनमेंट के लिए सुनते हैं, हम तो थोड़ा सा अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए सुनते हैं, हम जो है अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए सुनते हैं, थोड़ा सा खाली समय रहता है तो खाली समय में क्या करें, तो थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखने के लिए करते हैं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि ये जो सेकुलर म्यूजिक है, ये जब आप सेकुलर म्यूजिक के बारे में देखेंगे तो इन गीतों के अंदर है क्या, इन गीतों में है क्या। ये गीत जब आपके कानों के अंदर जाते हैं और आप इन गीतों को सुनते हैं तो होता क्या है, ये गीत जो है वो संसार की अभिलाषा और संसार के कार्यों का बयान कर रहे होते हैं। ये गीत परमेश्वर की महिमा नहीं कर रहे होते। ध्यान रखिए, गीत जब आप भजन संहिता के अंदर जाते हैं, गीत भजन जो साम्स होते थे उनका एक पर्पस था, परमेश्वर की आराधना। गीतों का एक पर्पस था और वो पर्पस ये है कि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के जो कार्य हैं जो परमेश्वर ने किए हैं वो उन गीतों में जब आप भजन संहिता के अंदर पढ़ते हैं तो वो परमेश्वर के कार्य बयान किए गए हैं, जिसके द्वारा जब लोग उन गीतों को सुनते थे तो उनके जीवन के अंदर विश्वास बढ़ता था, उनके जीवन के अंदर वो परमेश्वर के कार्यों को स्मरण करते थे, उनके जीवन के अंदर वो परमेश्वर के समीप आते थे। लेकिन क्या जब आप सेकुलर गीतों को सुनते हैं डिकचिक डाकचिक, तब क्या ये गीत आपको परमेश्वर के निकट लेकर के आते हैं? नहीं। क्या इन गीतों के अंदर परमेश्वर की महिमा होती है? नहीं। क्या इन गीतों के अंदर परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को बताया जाता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इन गीतों के अंदर आप देखेंगे जिस प्रकार का ये म्यूजिक है और जिस प्रकार के ये गीत हैं, आप देखिएगा इनके अंदर संसार की बातें हैं, इनके अंदर एक दुख भरी बातें हैं, इनके जीवन, इन गीतों के अंदर टूटेपन की बातें हैं, इन गीतों के अंदर व्यभिचार की बातें हैं, नशे की बातें हैं। आप अगर सुना होगा, मैं बहुत सुना करता था पहले, जब मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया मैंने इन गीतों को सुनना बंद कर दिया। और मैं पहले काफी सुना करता था, काफी मैं उन गीतों को सुना करता था, लेकिन इन गीतों के अंदर होता क्या था, इन गीतों में होता क्या था? ध्यान रखिए, आपके अंदर एक लस्ट उत्पन्न करता था। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों कि आज शैतान का सबसे बड़ा जो काम है वो है आपके अंदर संसार और संसारिकता को भरना। हमें सेकुलर म्यूजिक क्यों नहीं सुनना चाहिए या सेकुलर म्यूजिक के ऊपर डांस क्यों नहीं करना चाहिए? सबसे पहली चीज मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है कि तुम संसार में तो हो पर संसार के नहीं हो। सबसे पहली चीज, आप इस संसार के नहीं हैं जो इस संसार की बातों को अपने जीवन के अंदर
आप जाने दें या उन चीजों से आप अपने आप को इंटरटेन करें। नो, आप इस संसार के नहीं हैं। ये गीत जब आपके भीतर जा रहे हैं, ध्यान रखिए, आपके मोबाइल में, आपके डेस्कटॉप में, आपके लैपटॉप में, आपके डिवाइसेस के अंदर जब ये गीत हैं, तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, what kind of music you keep in your devices, in your mobile phone, in your laptop, that reflects the kind of person you are। किस प्रकार का म्यूजिक आपकी डिवाइस में है वो दिखाता है कि आप किस प्रकार के हो। ध्यान रखिए, एक यंगस्टर जो है उसके मोबाइल के अंदर, उसकी डिवाइसेस में किस प्रकार का म्यूजिक है, एक 40-45 की एज का है, उसके डिवाइस में क्या म्यूजिक है। तो वो जिस प्रकार के म्यूजिक हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये जो सेकुलर म्यूजिक है, जब आप इसको अपने से अलग नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जब आप उसे डिलीट नहीं कर रहे हैं, जब आप उससे अलग नहीं हट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को संसार से अलग नहीं करना चाहते। आप संसार के साथ भी चलना चाहते हैं, संसार के साथ, संसार की चीजों से अपने आप को एंटरटेन करना चाहते हैं, और आप परमेश्वर के राज्य के अंदर भी प्रवेश करना चाहते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को भी प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे और आपको साफ बताता है कि एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। शायद कई लोगों को ये प्रोग्राम अच्छा ना लगे, उसका कारण यह है क्योंकि यहां सिर्फ परमेश्वर के वचन की बात होती है, नो बकवास। जो सीधा सीधा वचन कहता है हम वो बात करते हैं और उसी पे चर्चा करते हैं, ना कि वो जो संसार सुनना चाहता है। मेरे भाई, मेरे बहन, आप इस चीज को जाने, परमेश्वर का वचन कहता है कुलीसियों की पत्री के अंदर, चलिए हम पढ़ते हैं। जब आप पढ़ जाएंगे कुलीसियों उसका 3 अध्याय और उसके 1 वचन से, तो यहां पर लिखा है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए। ध्यान रखिए, पहले आप संसार के लिए मर जाते हैं, और जब तक आप मरते नहीं तब तक आप जीते नहीं, आप जिलाए नहीं जाते। तो मरना बहुत जरूरी है संसार के लिए। संसार की चीजों से मुझे और आपको आनंद नहीं मिलेगा, और अगर हम ढूंढ रहे हैं संसारिक म्यूजिक के अंदर, तो ध्यान रखिए, वो म्यूजिक आपके भीतर जाकर के क्या कर रहा है, वो आपके जीवन को परमेश्वर के समीप नहीं लेकर के आ रहा है। जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं। ध्यान रखिए, जब आप ये संसारिक म्यूजिक सुन रहे हैं, सेक्युलर म्यूजिक सुन रहे हैं, तो आपका ध्यान क्या स्वर्गीय वस्तुओं पर जा रहा है या संसार की वस्तुओं पे? ध्यान रखिए, बहुत सारे गीत हैं, अगर आप उनको देखेंगे या जब आप उन गीतों को आपके कानों में पढ़ेंगे, तो आपके अंदर अच्छी सोच नहीं आएगी। आपके मन के अंदर जो आएंगे वो अच्छे विचार नहीं आएंगे। वो विचार व्यभिचार के होंगे, वो विचार नशे के होंगे, वो व्यभिचार बुराई के होंगे, वो व्यभिचार बहुत सी उन बातों के होंगे जो आपको परमेश्वर के निकट नहीं लेकर के आएगी। ध्यान रखिए, सेकुलर म्यूजिक आपको परमेश्वर के निकट नहीं लेकर के आता। सेकुलर म्यूजिक से परमेश्वर की आराधना नहीं होती। परमेश्वर का वचन कहता है, तब तुम उन बातों पर मन लगाओ, पृथ्वी पर की बातों पर मन मत लगाओ, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो आज मुझे और आपको सुनना है, देखना है कि हम किन चीजों के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं। दूसरी बात, मेरे भाई मेरे बहन, बाइबल बताती है रोमियो की पत्री के अंदर कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से आता है। जो आप सुनते हैं वो आपके जीवन के अंदर, आपके विचारों के अंदर घूमता है। जो आप सुन रहे हैं वो आपके जीवन के अंदर निर्माण करता है। वो आपके जीवन के अंदर अपनी विचारों को, अपनी सोच को डालता है। ध्यान रखिए, जब सेकुलर म्यूजिक आप सुनते हैं तो संसारिक लोग संसार की बातें
ये गीत होते क्या है? सेकुलर म्यूजिक एक व्यक्ति के विचार होते हैं, एक व्यक्ति के जीवन की कुछ बातें होती हैं, एक व्यक्ति के जीवन की फीलिंग्स होती हैं जो वो आपके अंदर डालता है, और जब वो फीलिंग आपकी फीलिंग से मैच खाने लगती है तो वो गीत आपको अच्छे लगने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि इसमें मैं जो प्रकट नहीं कर पा रहा हूं, जो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूं, वो चीजें इस गीत के अंदर हैं बिल्कुल। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक विचार, हर एक कल्पना जो मसीह की पहचान के विरोध में उठते हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती है, हमें उनका खंडन करना है। इसलिए आप क्या सुन रहे हैं, आप किन बातों को अपने जीवन के अंदर जाने दे रहे हैं। परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ेंगे, आमोस की पुस्तक, और जब आप उसके 5 अध्याय और 23वें वचन को पढ़ते हैं, 23rd वर्स को पढ़ते हैं, तो यहां लिखा है, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं ना सुनूंगा। परमेश्वर कह रहा है अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, ये जो गीत हैं, क्योंकि इन गीतों में परमेश्वर की महिमा नहीं हो रही है, और ना ही ये गीत आपको परमेश्वर के निकट लेकर के आ रहे हैं, बल्कि ये ध्यान रखिएगा, ये गीत आपके जीवन के अंदर एक लस्ट को उत्पन्न कर रहे हैं। आप नहीं समझ पा रहे कि शैतान किस रीति से, और आज शैतान का सबसे बड़ा जो हथियार है जवानों को नाश करने का, लोगों को नाश करने का, वो एक माध्यम है, और वो है म्यूजिक। पिछली बार जब हमारे साथ में परमेश्वर के दास थे हमारे 2nd एपिसोड के अंदर, तो उन्होंने एक बात को बताया था जिसमें वो जिक्र कर रहे थे इल्यूमिनाटी के विषय में, और ये व्यक्ति जो है, ये ग्रुप ऑफ पीपल जो है, ये डायरेक्टली शैतान का एक ग्रुप है, और वो इस बात का खुलासा कर रहे थे कि आज इनका टारगेट यह है कि संसार को म्यूजिक के द्वारा नाश करना, सेकुलर म्यूजिक के द्वारा नाश करना, उनके जीवन के अंदर लस्ट को, उनके जीवन के अंदर व्यभिचार को। और ध्यान रखिए, जब आप मसीह के हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने शरीरों को पवित्र, जीवित और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ो। अब बात आती है कि सेकुलर म्यूजिक के ऊपर डांस करना चाहिए। तो मेरे भाई मेरे बहन, जिस प्रकार का डांस आप कर रहे हैं या इन सेकुलर म्यूजिक के अंदर पाया जाता है, तो ध्यान रखिए, जब हमें यह बात पता है कि यह शैतान की ओर से है, और शैतान लस्ट, संसार और संसार की बातें और संसार की चीजों को आपके अंदर लाने के लिए, आपकी सोच में लाने के लिए, जब ये सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, तो जब आप उन चीजों को इंटरटेन कर रहे हैं, उन चीजों के अंदर अपने जीवन को लिप्त कर रहे हैं, तो आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। और ये देह कहां इस्तेमाल हो रही है, किन चीजों के लिए इस्तेमाल हो रही है? ध्यान रखिए, हम जब सेकुलर म्यूजिक के ऊपर डांस करते हैं, आज बहुत सारे शादियों के अंदर, बहुत सारे मसीही विवाहों के अंदर आज लोग खुशी से उन सेकुलर म्यूजिक के अंदर अपने आप को लिप्त कर रहे हैं, उनके ऊपर डांस कर रहे हैं। और अगर आप उनसे बात करेंगे तो बहुत सारे लोग अपना तर्क लेकर के आते हैं, और वो एक बात को कहते हैं, इट्स नथिंग रॉन्ग, कुछ भी गलत नहीं है। अगर मैं डांस करता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पापी हो गया हूं या मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। मेरे भाई मेरे बहन, मैं इस बात का निर्णय करने वाला नहीं हूं, और ना मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप सेकुलर म्यूजिक के ऊपर डांस करते तो आप स्वर्ग नहीं जाएंगे। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिस बात को मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि आप शैतान को जरूर से अनुमति दे रहे हैं अपने जीवन के अंदर कार्य करने का। आप उस संसार की अभिलाषाओं को, संसार की सोच को आप अपने जीवन के अंदर अनुमति दे रहे हैं कि वो आपके जीवन के अंदर कार्य करे, और आप उन बातों को इस म्यूजिक के थ्रू अपने जीवन के अंदर जाने दे रहे हैं। मेरे भाई मेरे बहन, मेरी और आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है, और इस देह के द्वारा परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए अपनी देह के द्वारा तुम अपने नहीं हो, कोरिन्थियों की पत्री के अंदर लिखा हुआ है, तुम अपने नहीं हो बल्कि दान दे करके मोल लिए गए हो। अब जब मुझे और आपको मोल ले लिया, तो मुझे और आपको मोल लेने वाला कौन है? परमेश्वर है।
यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपना खून बहाया और अपने कीमती खून को बहा करके मुझे और आपको मोल ले लिया। और लिखा है अब तुम अपने नहीं हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर पिता की महिमा करो। तो ध्यान रखिए, जब आप सेकुलर म्यूजिक के ऊपर डांस कर रहे हैं, ठुमक रहे हैं, तो क्या इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? आपके अंगों के द्वारा ये जो आप लेट लेट कर और बहुत सारे चीजें करके जो आप ये जो कुछ कर रहे हो, क्या इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो रही है? और ध्यान रखिए, हर एक वो चीज और हर एक वो म्यूजिक जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। और परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, जब मैं और आप परमेश्वर के हैं तो मुझे अपने जीवन को उन चीजों से अलग रखना है। मुझे अपने जीवन को उन चीजों से इंटरटेन नहीं करना है। परमेश्वर का वचन, जब आप भजन संहिता 1 अध्याय के अंदर जाते हैं तो वहां पर धर्मी के विषय में कुछ लिखा है कि वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। मीन्स उसको अगर आनंद मिलता है, उसको अगर खुशी मिलती है, उसको अगर उत्साह मिलता है, तो वो परमेश्वर के वचन से मिलता है। मेरे भाई मेरे बहन, आज हम किन चीजों के अंदर आनंद ढूंढ रहे हैं? आज हम किन चीजों में अपनी जिंदगी को लगा रहे हैं? परमेश्वर का वचन कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। चलिए याकूब हम पढ़ लेते हैं। याकूब की पुस्तक क्या बताती है मुझे और आपको इस विषय में? आपके पास यदि सवाल है तो आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं और हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उन बातों को जानेंगे, उन बातों की चर्चा करेंगे और इतना ही नहीं, हम उन बातों के ऊपर अध्ययन भी करेंगे। याकूब की पत्री, जेम्स चैप्टर 4 एंड वर्स 4, देखिए क्या कहता है। लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आज सच में बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन के अंदर संसार से मित्रता किए हुए हैं। वो संसारिक गीतों को गाते हैं, संसारिक म्यूजिक को सुनते हैं और संसारिक म्यूजिक के ऊपर वो डांस करते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर से बैर कर रहे हैं। ध्यान रखिए, मुझे और आपको वो करना है जो परमेश्वर की महिमा होती है, जिससे परमेश्वर की आराधना होती है, जो आपको परमेश्वर के निकट लेकर के आता है, जो परमेश्वर के समीप आपको लेकर के आता है। अब ये निर्णय आपका है। हमने आपसे परमेश्वर के वचन के द्वारा बात की है। अब आपको देखना है कि आपको क्या करना है, परमेश्वर से बैर या फिर परमेश्वर से मित्रता। ध्यान रखिए, आपके निर्णय ये निर्धारित करेंगे कि आप कहां जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, हम मुसाफिर हैं, परदेसी हैं और हमारा देश स्वर्ग सियोन है और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है ताकि मुझे और आपको ले जाए। और इसीलिए मेरे भाई मेरे बहन, अपने आप को इस संसार में और इस संसार की बातों में ना फंसाएं। ध्यान रखें, परमेश्वर वचनों से आपके हृदय को तैयार करें। वो बातें सुने, वो म्यूजिक सुने जो आत्मिक है। आज एक बहुत गंभीर विषय, आज ये जो सेकुलर म्यूजिक है, ये लोगों को इस तरीके से, शैतान इस तरीके से उनको टारगेट कर रहा है। यहां तक कि वर्शिप लीडर, बहुत अच्छे वर्शिप लीडर, बहुत अच्छे बजाने वाले। एक बार मैं एक मीटिंग के अंदर मुझे बुलाया हुआ था, मैं वहां पर गया और मीटिंग चल रही थी। वहां पर एक भाई गिटार बजा रहा था और जिस समय उसने गिटार बजाना शुरू किया, उससे पहले परमेश्वर की आत्मा का बड़ा कार्य हो रहा था। परमेश्वर का आत्मा मूव कर रहा था, बहुत सारी अद्भुत कार्य परमेश्वर वहां पर कर रहा था। लेकिन अचानक से वहां पर जब प्रार्थना हो रही थी लोगों के लिए, तो वो कार्य होना बंद हो गया। लोगों के जीवन के अंदर वो परमेश्वर का अभिषेक आना रुक गया,
वहां जो चंगाई परमेश्वर दे रहा था वो चंगाई ऑल ऑफ सडन रुक गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि एकदम से ऐसा क्या हो गया। मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तभी वो जो म्यूजिक था, वो जो म्यूजिक था वो मेरे कानों के अंदर पड़ा। और जब मैंने देखा तो वो जो गिटार बजाने वाला है वो जो म्यूजिक प्ले कर रहा था, यानी कि जो धुनें वो बजा रहा था, बहुत सुनने में अच्छी थी। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो सेकुलर धुनें थी, सेकुलर म्यूजिक था। और जहां संसारिकता आती है या संसार की चीजें आती हैं, वहां परमेश्वर का कार्य खत्म होता है, वहां परमेश्वर का कार्य आपके जीवन के अंदर होना बंद होता है। क्योंकि ध्यान रखिए, संसार से मित्रता, परमेश्वर से बैर है। और वहां पर जब वो बजा रहा था, मैंने उस भाई को तुरंत रोका और रिक्वेस्ट किया कि आप ये धुनें ना बजाएं, वो बजाएं जिससे परमेश्वर की महिमा होती है। ये सेकुलर म्यूजिक आप ना बजाइए। और उसके बाद जो परमेश्वर की आत्मा ने वहां कार्य करना शुरू किया, यहां तक कि परमेश्वर की आत्मा ने उस भाई तक को छुआ। मेरे भाई मेरे बहन, मैं जिस बात के ऊपर आपके ध्यान को ले जाना चाहता हूं, संसार और संसार की जो चीजें हैं वो नाश होती चली जाती हैं, उनसे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये सेकुलर म्यूजिक, सिंपल सी, साधारण सी और सीधी सीधी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप सेकुलर म्यूजिक को सुनते हैं तो आप शैतान की अधीनता को अपने जीवन के अंदर स्वीकारते हैं। वो विचार आपके अंदर आप स्वीकारते हैं, वो लस्ट और वो सोच आपके अंदर आती है। ध्यान रखिए, जब आप कोई म्यूजिक सुनते हैं तो आप सिर्फ म्यूजिक ही नहीं सुनते, पर उसके अंदर जो गाया जा रहा है, उसके अंदर जो फीलिंग होती है, उसके अंदर जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उस गीत में जो भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, जब आप गीत सुनते हैं तो वो आपके अंदर डाले जाते हैं, वो आपके अंदर जाते हैं और आपको भीतर से वो वैसा बनाना शुरू कर देते हैं। दिस इज द पावर ऑफ द सेकुलर म्यूजिक। संसारिक म्यूजिक किस प्रकार से आपके लिए खतरनाक है, मैं उस बात को आपको बताना चाहता हूं। मेरे भाई मेरे बहन, होने दें अपने जीवन के अंदर, आप परमेश्वर के वचन को जाने दीजिए, वो गीत जिनसे परमेश्वर की महिमा होती है। आज बहुत सारे वर्शिप लीडर, बहुत सारे लोग गीतों को, सेकुलर म्यूजिक जो होता है, बिल्कुल सेम धुन और उनको लेकर के वो उनको चर्च के अंदर, आराधनालयों के अंदर और भिन्न भिन्न स्थानों में इस्तेमाल करते हैं और उन संसारिक धुनों के ऊपर मसीह गीतों को गाते हैं। ध्यान रखिए, ये भी गलत है, ये परमेश्वर को महिमा नहीं देता है, क्योंकि वो जो म्यूजिक था, वो जो धुनें थी, वो ऑलरेडी वो डेडिकेट कर दी गई थी, वो शैतान की हैं। और जब कोई व्यक्ति उनको सुनता है, जब आप उनको सुनते तो उनका ध्यान परमेश्वर पे नहीं, पर वो जो इमोशंस होते हैं, उनसे, उस म्यूजिक से जुड़ी हुई जो आत्माएं हैं। ध्यान रखिए, मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, दुष्ट आत्माएं इस म्यूजिक के अंदर रहकर के कार्य करती हैं। ध्यान से सुनिए, जिस प्रकार से आप आत्मिक गीत जब गाते हैं तो परमेश्वर का आत्मा मंडराता है। बाइबल बताती है, जिस समय दाऊद परमेश्वर की महिमा गाया करता था, परमेश्वर की आराधना किया करता था, उस समय परमेश्वर का आत्मा मंडराना शुरू हो जाता था, राइट। और परमेश्वर का आत्मा जब मंडराता था तो जो शाऊल का जो भूत था, जो शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा थी, वो भाग जाया करती थी। ध्यान रखिए, दिस इज द वंडरफुल पावर। ये वो सामर्थ्य है जो आत्मिक गीतों की है, आत्मिक म्यूजिक की है। क्योंकि जब आप आत्मिक गीतों को गाते हैं और आत्मिक गीतों को सुनते हैं, तब ये जो आत्मिक गीत है, ये परमेश्वर की आत्मा को आपके जीवन के अंदर कार्य करने देते हैं। परमेश्वर का आत्मा जुम्बिश करता है। आप विश्वास करते हैं? ध्यान रखिए, हमने देखा है, हमने अनुभव किया है इस चीज को कि जब आत्मिक गीत गाए जाते हैं तो परमेश्वर की आत्मा जुम्बिश करता है। बिल्कुल इसी प्रकार से समझिएगा और इस बात को जानिएगा। जब सेकुलर म्यूजिक, संसारिक म्यूजिक जब गाया जाता है और संसारिक म्यूजिक जब होता है, आप सुनते हैं, तो वो जो दुष्ट आत्माएं होती हैं वो आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू करती हैं। जिस प्रकार से आराधना
हम गाते हैं आराधना में है छुटकारा। आराधना जब आप करते हैं तो बंधन टूटते हैं। क्यों? क्योंकि उन गीतों के माध्यम से परमेश्वर की आत्मा, आत्मिक म्यूजिक, आत्मिक गीत, परमेश्वर की महिमा के गीतों के माध्यम से आत्मा कार्य करता है और आपके जीवन के अंदर छुटकारा लाता है। बिल्कुल उसी प्रकार से सेकुलर म्यूजिक, संसारिक म्यूजिक या शैतानिक म्यूजिक इस चीज को ऊपर कार्य करता है कि वो जो दुष्ट आत्माएं होती हैं इस सेकुलर म्यूजिक के द्वारा आपके सोच, आपके विचार के अंदर आकर के कार्य करती है और आपकी सोच को कैप्टिव करती हैं, आपके विचारों को गुलाम बनाती है, आपके मन के अंदर उन उत्तेजनाओं को उत्तेजित करती है, उन भावों को उत्तेजित करती हैं जो आपको व्यभिचार, नशा और तमाम प्रकार की उन बातों की ओर लेकर के जाते हैं, लोनलीनेस की तरफ लेकर के जाते हैं, जिससे परमेश्वर की महिमा नहीं होती। इसीलिए मेरे भाई, मेरे बहन, सावधान रहें कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या आप अपने अंदर जाने दे रहे हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं इस प्रोग्राम में कि सेकुलर म्यूजिक आप अपने जीवन के अंदर ना जाने दें, सेकुलर म्यूजिक ना सुने और आप परमेश्वर के हैं। आपको पवित्र रहना है, आपकी सोच पवित्र होनी है, आपके विचार पवित्र होने हैं, आपकी वाक्पटुता पवित्र होनी है, आपका भाव और आपका व्यवहार पवित्र होना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और इसीलिए वो चाहता है कि उसके लोग पवित्र बने। यदि आपके पास कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं और हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और उन बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। आप सभी से मैं इजाजत चाहता हूं और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि बहुत से लोगों तक परमेश्वर के वचन की सच्चाई पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबके साथ हो। आप सभी को जय मसीह की।